तीसरा श्लोक है रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवो अपि सन् तद्गुणः करणम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। अब यहाँ पर कालिदास जी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ तनु, मतलब यहाँ पे देखो अभी तनु का मतलब क्या आया था, शरीर था, लेकिन यहाँ पे तनु का अर्थ है थोड़ा। तो मेरे वाणी का, वाक कहते हैं वाणी का, थोड़ा वैभव होते हुए, यानी मेरी वाणी इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है, लेकिन वाणी का थोड़ा वैभव, विभव मतलब वैभव होते हुए भी मैं रघुणाम अन्वयम, रघुणाम मतलब रघुवंशियों के, रघु मतलब रघु के, और अन्वय कहते हैं वंश का, वक्षे माने कहूँगा मतलब वर्णन करूँगा। तो क्यों करूँगा, हालांकि मेरी ये वो नहीं है, वो अपनी दिखा रहे हैं कि कहाँ तो वो इतना महान वंश है और मेरी तो बहुत तुच्छ हूँ मैं, उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि उसके अनुरूप मेरी वो नहीं है। लेकिन तनु मैंने अभी बताया कि थोड़ा वाणी का थोड़ा वैभव होते हुए भी मैं रघु के वंश का वक्षे माने वर्णन करूँगा। क्यों करूँगा कि तद गुण है, क्योंकि ये सारे गुण जो उनके कर्ण पथ पर आगत्य कह रहे हैं, आकर कर्ण पथ पर उन गुणों ने आकर मुझे चापलाय प्रचोदितः, मतलब मुझे कुछ कहने के लिए, चपलता के लिए मैं प्रेरित किया गया हूँ और इसलिए मैं इसको वर्णन को करूँगा। तो उनके गुणों, यानी ये तद गुण है, किसके लिए आया है, रघु के वंश के, जो उनके गुण थे रघु वंशियों के, उन गुणों ने कर्ण पथ पर आगत्य माने आकर, चापलाय माने चपलता के लिए, चपलता से मतलब है कुछ कहने के लिए, कि मतलब इतने गुण हैं उनसे अभिभूत होकर मैं विवश हो गया हूँ कुछ बोलने के लिए। तो चापलाय से मतलब है चपलता के लिए, चपलता से तात्पर्य मैंने बता दिया, प्रचोदित प्रेरित किया गया हूँ, और प्रेरित होकर मैं क्या कर रहा हूँ, रघु के अन्वय मैंने बता दिया वंश, अन्वय से क्या तात्पर्य है, वंश है, उस वंश का वर्णन करूँगा। लेकिन क्या है, जबकि मैं वाणी का वैभव थोड़ा होते हुए भी, मेरी वाणी में इतना वैभव नहीं है कि मैं रघुवंश जैसे महान वंश का वर्णन करूं, लेकिन उसके बावजूद उन गुणों ने मुझे मेरे कर्ण पद पर आकर मुझे कुछ कहने के लिए, मुझे उनका वर्णन करने के लिए विवश कर दिया, इसलिए मैं उसके वंश का वर्णन करूँगा। ठीक है। अब है वैवस्वतो मनुनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिषितामाद्य प्रणवश्छंद सामिव। यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब वो वर्णन करने लगे कि माननीयो मनीषिणाम, मनीषिणाम कहते हैं विद्वानों में, और माननीय मतलब पूज्य, तो विद्वानों में आदरणीय या पूज्य, वैवस्वत मनु नाम की, वैवस्वत मनु नाम के, और फिर छंदसाम प्रणव, और छंदसाम क्या मतलब हुआ, वेदों में, छंदसाम कहते हैं वेदों, तो वेदों में ओमकार के समान जो थे वो राजा, जैसे वेदों में क्या होता है, वेद सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है कि नहीं, उसमें भी ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, तो उसमें जो सबसे पहला वर्ण आया है वो प्रणव आया है। प्रणव कहते हैं बच्चों ओमकार को, ठीक है, तो उसमें सबसे प्रथम वर्ण क्या है, ओम है। तो जिस प्रकार से वेदों में प्रथम वर्ण ओमकार है और वो उतना ही पूज्य है कि नहीं है, हम लोग ओम शब्द को अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कह रहे हैं वेदों में ओमकार के समान, विद्वानों में पूज्य, वैवस्वत मनु नाम के, और पृथ्वी के, उसी प्रकार से आद्य महिषिताम मतलब राजा, सबसे पहले राजा हुए। तो सबसे पहले क्या, क्यों उनकी तुलना क्यों की गई है, क्योंकि वो भी पहले थे और वेदों में भी ओमकार शब्द जो है वो सबसे पहला है, और जिस प्रकार से ओमकार शब्द पूजनीय था, आदरणीय था, उसी प्रकार से वो वैवस्वत मनु जो थे वो भी राजाओं में प्रथम भी थे और उसी के तुल्य पूज्य भी थे। तो इसलिए इस प्रकार से कहा गया है कि विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओमकार के समान, राजाओं में प्रथम वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। 5वां श्लोक है तद अन्वये शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमतराः दिलीप इव राजेंद्र इंदु शीर निधाविव। और फिर वो कह रहे हैं शुद्धिमती, शुद्धि बुद्धि वाले, पवित्र बुद्धि वाले, उस तद अन्वय, अभी अन्वय ऊपर भी आया था, अन्वय का मतलब मैंने क्या बताया था, वंश, तो यहाँ पे भी उसका मतलब वंश ही है, कि पवित्र बुद्धि वाले उस वंश में और भी अधिक पवित्र, शुद्धि मात्रा और भी अधिक पवित्र। ये देखिए एक तरफ प्रत्यय होता है, जैसे वैसे मैंने इस चीज़ को आपको 11th में भी बताया है कि तरफ प्रत्यय कॉम्परेटिव डिग्री में लगता है जब हम किसी से तुलनात्मक रूप से करते हैं,
और तम प्रत्यय जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में लगता है जब सबसे श्रेष्ठ हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो उसमें तम लास्ट में बसता है, इसमें तर दिखता है। तो शुद्धि मात्रा मतलब उससे भी अधिक पवित्र। तो पवित्र बुद्धि वाले उस वंश में, शुद्धिमती पवित्र बुद्धि वाले, तद अन्वय उस वंश में, शुद्धि मात्रा और भी अधिक पवित्र, और राजाओं में इंदु, जैसे राजाओं के चंद्रमा यानी राजाओं में श्रेष्ठ जो हैं, तो क्षीर सागर से चंद्रमा के समान, इंदु क्षीर निधाविव, क्षीर सागर से चंद्रमा के समान राजा दिलीप उत्पन्न हुए, ठीक है। अब छठा श्लोक है आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञया सदृश आगमः, आग में सदृश आरंभा, आरंभ सदृशोदया। फिर वो कह रहे हैं जिस प्रकार के वो डील डॉल के थे, यानी उनकी जो आकृति कैसी थी, शरीर कैसा था, विशाल आकृति के, दिव्य आकृति, दिव्य शरीर वाले थे, तो उसी के अनुरूप उनकी प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डील डॉल तो दिव्य था, विशाल था, लेकिन बुद्धि वैसी नहीं थी, तो उसी के अनुरूप उनकी दिव्य और विशाल बुद्धि थी। और प्रज्ञा सदृश आगमा, और जिस प्रकार की उनकी बुद्धि थी उसी के अनुरूप उनका कार्य करने का शास्त्रों का ज्ञान था। सदृश आगम, उसी के सदृश उसका वेदों का उनका ज्ञान था, शास्त्रों का। आगम है सदृश आरंभा, और जिस प्रकार का उनका शास्त्रों का ज्ञान था उसी के अनुरूप उनके कार्य करने की तरीका होता था। और आरंभ सदृशोदया, और जिस प्रकार से उनके कार्य करने का तरीका होता था उसी के अनुरूप उनके परिणाम भी बढ़िया होते थे, ठीक है, हितकारी होते थे, अच्छे परिणाम होते थे।